डाई। नहीं, मत करो, मेरे करीब मत आओ। सोरेटेड हैंडब्लेड। ओह माय, तुम सच में एक राक्षस हो। वे सभी नीच जीव हैं और बिना किसी शिष्टाचार के बुद्धिहीन हैं। डाई। विस्फोट। आपको वापस लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। एकमात्र ग्रीन कोर्स पावर क्यों है? इसकी शक्ति में इतनी आक्रामकता क्यों है? आमतौर पर एक ग्रीन कोर, ब्रीच और अरेशन के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। कई मैडिक योद्धा ग्रीन कोर योद्धा हैं। मानव योद्धा। केवल एक हाथ से भी, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। ओह माय, मुझे आपकी एक बात सही करने दीजिए। हालांकि मैं एक ग्रीन कोर योद्धा हूं, लेकिन वास्तव में मैं 6 प्रतिभाओं में से एक डबल सेप्टोपोफेन ग्रीन कोर योद्धा हूं। हाँ, ऊतक प्रसार। आप बहुत बात करते हैं, इसलिए मैं आपके मुंह से शुरू करता हूं। इस दानव के खून के साथ, आइए हम दानव शिकार प्रतियोगिता की प्रस्तावना शुरू करें। अब, हम आधिकारिक तौर पर दानव शिकार प्रतियोगिता शुरू करेंगे। 6 प्रतिभाएं। 6 प्रतिभाएं। 6 प्रतिभाएं। क्या ताकत! जिस तरह से उसने अपनी ताकत का उपयोग किया, उसके आधार पर, डबल कोर शायद उसे एक ऐसी युद्ध शक्ति देता है जो सिर्फ एक कोर की ताकत की मात्रा से दोगुनी से कहीं अधिक है। और वे अधिक मात्रा में शक्ति को ट्रिगर करने के लिए एक दूसरे के पूरक भी हैं। नई 6 प्रतिभाएं जितनी सरल लगती हैं, उतनी ही हैं। मुझे आश्चर्य है कि वह नया राजा कैसा होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लीना के साथ व्यवहार किया, उससे मुझे वास्तव में गुस्सा आता है। तब हमारी महान 6 प्रतिभाएं युद्ध के मैदान से पीछे हट जाएंगी, जबकि हमारे मोहरा सदस्य युद्ध के मैदान में लौट आएंगे। सभी मोहरा सदस्य जो गुजर रहे हैं, वे सभी उनके सामने झुक रहे हैं। लॉर्ड डायलन का वास्तव में सभी द्वारा गहरा सम्मान किया जाता है। रुको, आप जानते हैं कि एक मोहरा सदस्य होना इतना आसान नहीं है। हाँ, आप कितने दिलचस्प योद्धा हैं। फिर मैं आप पर नजर रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आपको उम्मीद है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपके माता पिता तब पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं वहां खेल रहा था और राक्षसों की हिम्मत निकाल रहा था। और अब, क्या हमारे मोहरा सदस्य कृपया इकट्ठा होंगे? कृपया अपने आप को तैयार करें मोहरा सदस्य और नियमों को ध्यान से सुने। मोहरा होने का मतलब है पहल करना। हर बार अपनी चाल चलने से पहले, वे इस जंगल में प्रत्येक टीम की निगाह होते हैं। आपका कार्य अपनी टीम की कुल ताकत के अनुसार आकलन करना और उनके लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे अच्छा रास्ता खोजना है। समय समाप्त होने से पहले आपको राक्षसों का शिकार करना होगा और अंक अर्जित करने होंगे। इस वर्ष की प्रतियोगिता में, केवल बिना पंख वाले राक्षस नहीं है। एकल पंख वाले राक्षस और दोहरे पंख वाले राक्षस भी हैं। और यहां तक कि कुछ तिहरे पंख वाले राक्षस भी हैं। उन सभी को सिटी फॉरेस्ट प्रतियोगिता एरिना में बेतरतीब ढंग से छोड़ा जाएगा। सिटी फॉरेस्ट प्रतियोगिता एरिना काफी जगह घेरता है। प्रत्येक टीम के मोहरा सदस्यों को सबसे अच्छे रास्ते की सावधानीपूर्वक तलाश करनी होगी। तलाश करते समय कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। यह कोई मजाक नहीं है। आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। याद रखें कि आप अकेले हैं। राक्षसों का ध्यान आकर्षित न करें। क्या उन्हें हमें इस बारे में याद दिलाने की भी जरूरत है? अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो कौन सक्रिय रूप से राक्षसों का ध्यान आकर्षित करेगा? यह सही है। हालांकि बिना पंख वाले राक्षस और एक पंख वाले राक्षस कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनसे मुकाबला करना भी खतरनाक है। बेशक, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या ये अन्य राक्षसों को छिपकर हमला करने के लिए आकर्षित करेगा। डबल जुर्माना और ट्रिपल जुर्माना वाले राक्षस और भी अधिक हैं। हाँ, और सारांश, यह मूल रूप से प्रत्येक के लिए अलग अलग है। यह मत भूलिए कि पिछले दानव शिकार प्रतियोगिताओं में, मोहरा सदस्यों की उत्तरजीविता दर लगभग 36% है। इन दोहरे जुर्माना वाले कोर योद्धाओं के पास बस एक दोहरा जुर्माना वाला कोर है, लेकिन शायद वे उस ताकत तक भी नहीं पहुंच पाते हैं जो एक दोहरे जुर्माना वाले कोर योद्धा के पास होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन दरों के संदर्भ में, प्रत्येक योद्धा की आभा भी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बहुत छोटे हैं और उनके कंधों पर एक नेता की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए वे इतने भोले और अपरिपक्व लगते हैं। जी, यूटेंग और उनके एकल कोर योद्धाओं के विपरीत, जिनके पास इतनी तेज और ओरास और उपस्थिति है,
वे ऐसे शहर से आते हैं जिसके पास बहुत अधिक संसाधन या मदद नहीं है और वे अपनी तकनीकों को निखारने और प्रत्येक बल्ले के साथ खुद को प्रबुद्ध करने का प्रबंधन करते हैं। जिस शहर से वे गुजरते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। यहाँ तक कि कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जो पहले से ही अपने डर के आगे झुकना शुरू कर चुके हैं। दोगुना जुर्माना और तिगुना जुर्माना। अंत में, प्रत्येक वर्ष की प्रतियोगिता में हमेशा एक विशेष खंड होता है, और वह है चौगुन जुर्माना वाले दानव की उपस्थिति। यह सही है। प्रतियोगिता क्षेत्र में एक चौगुन जुर्माना वाला दानव है। इस दानव को एक कंटेनर में फंसाया गया है। यदि आपकी टीम की समग्र शक्ति काफी अच्छी है, तो आप इसे अपने लक्ष्यों में से एक के रूप में सेट करने पर विचार कर सकते हैं।